हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज जिस तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर है ये काफी ज्यादा अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल है। डोनाल्ड ट्रंप तो एक एग्जांपल है, बट ऐसे दुनिया में तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं जिसको अब कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है कि फ्यूचर में ये कैसा टर्न आउट होगा। फॉर एग्जाम्पल, कब ताइवान के ऊपर चाइना इन्वेड कर दे, कब भारत अगेन वापस से पाकिस्तान के साथ एक बहुत मेजर वॉर में जा सके। आपने देखा आज सुबह आर्मी चीफ के कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भारत को अगर लग रहा है कि ये वॉर पाकिस्तान या किसी भी कंट्री के साथ काफी बाद में होगा तो ये गलत है। वॉर कैन हैपन एनी टाइम, इट कैन हैपन सून। तो फ्रेंड्स, आज एक बात तो क्लियर है कि काफी अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर है और उस केस में भारत को अपने इकोनॉमिक रिलेशंस में काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है। अभी तो इमीडिएट ट्रिगर है कि कैसे हम अमेरिका के ऊपर अपने डिपेंडेंसी को कम करें, बिकॉज आज आपको पता है कि यूएस भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है और उसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ लगाना और इंडिया को ब्लैकमेल करना, इससे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को थोड़ा सा संकट पहुंच सकता है। अब इसी पर्टिकुलर चीज से भारत सीखते हुए भारत सरकार जो है वो अब अपने एक्सपोर्ट को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई करने का प्रयास कर रही है, जिसके थ्रू वो रेजिलियंट हो सके। और इसी कॉन्टेक्स्ट पर फ्रेंड्स, भारत सरकार जो इस साल एक्सपोर्ट मिशन प्रमोशन स्कीम को लॉन्च करने की बात की थी बजट में, अब जिस तरीके का डोनाल्ड ट्रंप का ये पूरा इवेंट हुआ है, अब भारत इस 2250 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन इसको जल्द ही लॉन्च करने जा सकती है और इससे भारत का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें प्रमोशन भी हो सकता है और डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है। तो फ्रेंड, न्यूज देखिए क्या है। द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू सून अनाउंस सपोर्ट मेजर्स, जो टोटल सपोर्ट दिया जाएगा 2250 करोड़ का, सो दैट भारत का जो एक्सपोर्ट है इसको प्रमोट किया जा सके। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब यहां पे फ्रेंड्स केवल एक्सपोर्ट वॉल्यूम को बढ़ाना नहीं है, बल्कि डाइवर्सिफाई भी करना है, सो दैट इस ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी से हम बच सकते हैं। अगर कल को ट्रंप वापस से और टैरिफ को बढ़ाते हैं तो भारत को काफी बड़ी संकट नहीं झेलनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ वॉर में भारत सरकार इस एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को लॉन्च करके अपने यूएस के डिलेमा को बहुत हद तक खत्म कर सकती है। फ्रेंड्स, सरकार ने देखिए क्या कहा। सरकार ने कहा कि हम तमाम तरीके के एक्सपोर्टर्स से इस समय बातचीत कर रहे हैं कि कैसे एक्सपोर्टर्स को मदद किया जा सके, सो दैट उनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंश्योर किया जा सके। इसके लिए हम एक्सपोर्टर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि कैसे नए सप्लाई चेन्स बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से नए मार्केट्स हैं जिनको हम कैप्चर कर सकते हैं, कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स हैं जो ग्लोबली डिमांड में हैं, उनको भारत आइडेंटिफाई करके उन पे काम करके उनको हम मेजर एक्सपोर्टर उसके बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार यहां पे एक्सपोर्टर्स के साथ मिलके अब आने वाले समय में काफी ज्यादा इस ट्रंप के टैरिफ एग्रेशन को मैनेज करने के लिए काम करने वाली है। अगर बात करें फ्रेंड्स, ये जो हमारा नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है उसके दो कंपोनेंट्स मेनली होंगे और इन दो कंपोनेंट्स में बेसिकली फोकस रहेगा कि कैसे एमएसएमई सेक्टर, जो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बैकबोन है, इसको फाइनेंशियल क्रेडिट जो मिलता है वो काफी आसान तरीके से मिले। जो ई कॉमर्स एक्सपोर्टर है, फॉर एग्जांपल अमेजॉन के थ्रू मधुबनी पेंटिंग को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको कैसे हम यूज कर सके। ओवरसीज वेयर हाउसिंग एंड ग्लोबल ब्रांडिंग इनिशिएटिव्स, इन सभी चीजों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। तभी हम जिस तरीके से आज चाइना प्लस वन डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी में तमाम ग्लोबल कंपनीज चाइना छोड़कर भारत आ रहे हैं, तो इस केस में भारत कैसे अगला एक्सपोर्ट पावर बन सके, उसके लिए भारत सरकार अब फाइनली एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च करते नजर आ रही है। ये जो फ्रेंड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है, इसके दो कैटेगरी हैं, जिसमें पहला फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, निर्यात प्रोत्साहन, और दूसरा होलिस्टिक मार्केट एक्सेस, जिसमें वेयर हाउसिंग, ब्रांडिंग कैसे बनाया जाए, हमारे नए नए प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कैसा किया जाए, और एक तरीके से हर तरीके का सप्लाई चेन से रिलेटेड मदद आपको पहुंचाया जाएगा अंडर द निर्यात दिशा। तो फ्रेंड्स, ये दो इनिशिएटिव भारत सरकार के इसमें लॉन्च होगी। और अभी बात ये भी चल रही है कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, इसको भी शायद एक्सटेंड करने की बातचीत चल रही है, जहां पे अगर कोई भी भारत के ऐसे कंपनी जो एक्सपोर्ट करते हैं, अगर वो लोन लेते हैं किसी भी भारत के बैंक से, तो उनके ऊपर सरकार और आरबीआई का एक सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा, सो दैट उनका जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है वो कम हो सके, कॉस्ट कम हो सके, सो दैट हमारे चीज जो है वो सस्ते हो जाए ग्लोबल मार्केट में, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार इस समय हर तरीके का मदद एक्सपोर्टर्स को देने का प्रयास कर रही है। अब इन तमाम चीजों को आज और डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस
प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये तीनों चीज के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आइए। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑब्वियसली भारत को कदम उठाने पड़ेंगे बिकॉज अब तो क्लियर है कि भारत के ऊपर सेलेक्टिव टारगेट किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं भारत के ऐसे प्रमुख चीजें जो अमेरिका जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सी फूड एंड फिशरीज, उसके ऊपर अगर बात करें भारत के ऊपर कितना टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, 25 प्लस 25 50%। लेकिन बाकी कंट्रीज जो सेम सी फूड और फिशरीज अमेरिका को बेचते हैं उन पे एवरेज टैरिफ 32% लगा है। मतलब भारत का जो एक इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट कंपोनेंट है यूएस जो जाता है, उसके ऊपर एक भारी खतरा यहां पे दिखता नजर आ रहा है। सिमिलरली ऑटो कंपोनेंट्स जो अगेन एक भारत का मेजर एक्सपोर्ट मार्केट है यूएस, वहां पर भी भारत के ऊपर इफेक्टिवली टोटल 51% का टैरिफ लगा दिया गया है। तो एवरेज जो बाकी कंट्रीज का टैरिफ है वो 36% है। टेक्सटाइल जो भारत का अगेन फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसके ऊपर इफेक्टिवली हमारा जो टोटल टैरिफ है वो 53 to 63% एज हाई हो गया है। और बाकी कॉम्पिटिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, इन पे केवल एवरेज 40% टैरिफ है। सिमिलरली फ्रेंड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी पे भारत के अगेंस्ट टैरिफ 55% है, तो बाकी तमाम कंट्रीज पे केवल 38% है। तो फ्रेंड्स, ये जो चारों सेक्टर मैंने कवर किया, ये चारों सेक्टर इसलिए मैं इसके ऊपर डिटेल में बात कर रहा हूं बिकॉज ये जो चारों सेक्टर हैं, ये इनका बहुत बड़ा मार्केट जो है वो यूएस में। इनफैक्ट देख सकते हैं सी फूड एंड फिशरीज फ्रेंड, इसका जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें 35% एक्सपोर्ट अकेले यूएस जाता है। ऑटो कंपोनेंट्स का 29, टेक्सटाइल का आउट ऑफ 100% 40% अकेले यूएस जाता है और जेम्स एंड ज्वेलरी 32% जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली इन कुछ सेलेक्टिव टारगेट्स के ऊपर हमें इंपैक्ट हो सकता है। एसबीआई चीफ ने भी इस बात को कहा कि भारत के ऊपर अमेरिका का टैरिफ से कोई बहुत बड़ा संकट नहीं आएगा। इनफैक्ट अमेरिका की खुद लो इनकम हाउस होल्ड्स पे इसका इन्फ्लेशन का प्रभाव बनेगा। लेकिन कुछ सेक्टर्स जो हैं जहां पर भारत को मदद देना चाहिए वो है टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, एक्वा मरीन्स और ऑटो कंपोनेंट्स। और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च की है उनमें इसी सेक्टर का फोकस आएगा कि कैसे सी फूड को अब हम यूएस के बदला नए नए मार्केट्स में बेच सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके अलावा ये भी अब लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा इंपैक्ट अमेरिका की टैरिफ की वजह से नहीं होगा बिकॉज भारत ने सक्सेसफुली जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साइन किया है और साथ साथ अब हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ भी हो सकता है। तो ये एक नया मौका है भारत के लिए कि कैसे वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस तो कम करे ही करे, लेकिन चाइना को भी रिप्लेस करके भारत जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन सके। बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स, हमारा टारगेट है 2030 तक भारत का टोटल जो एक्सपोर्ट होना चाहिए वो $2 ट्रिलियन का होना चाहिए। और उसके लिए ये जिस तरीके के एफटीएस भारत कर रहा है ये काफी बड़ी मदद करेगा। और इनफैक्ट फ्रेंड्स, कल ही आपको पता है एक और भारत ने रिकॉर्ड ब्रेक किया बैक टू बैक इस एफटीए में ओमान के साथ भी हमने अपने ट्रेड डील नेगोशिएशंस को पूरा किया है, जिसकी वजह से भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी में एक काफी बड़ा मदद मिल सकता है। और अब फ्रेंड्स, आने वाले समय में भारत को एक बात तो क्लियर है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये काफी अनप्रेडिक्टेबल है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके का चीजें लॉन्च की हैं इसके रिपरकशंस काफी लंबे समय तक होंगे और बहुत सारे कंट्रीज कर सकते हैं। इसलिए आज भारत के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट एंड ग्लोबल मार्केट, भारत को खुद अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स पे काम करना चाहिए। और अगर हमारा कंजम्पशन जो हमारी इकोनॉमी का सबसे की ड्राइवर है, अगर ये रोबुस्ट रहे, रेजिलियंट रहे, अगर भारत के लोगों के पास खुद पैसा है, तो भारत का फ्रेंड्स आने वाले समय में जो इकोनॉमी है वो काफी बढ़ सकता है। बिकॉज याद रखिएगा, अमेरिका का आज जो एक्सपोर्ट है वो केवल 12% है। इंडिया का तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हमारे जीडीपी का 19% है और चाइना का भी लगभग 20% है। इसलिए केवल एक्सपोर्ट से देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका बेस्ट एग्जांपल है। अमेरिका क्यों अमेरिका है? बिकॉज उसका जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बहुत बड़ा है और उसकी जो सर्विस कंपनी है वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। बिकॉज गुड्स में ट्रेड करना ये बहुत मुश्किल है, इसलिए भारत को आने वाले समय में सर्विस सेक्टर पे काफी फोकस करना चाहिए। जो ऑलरेडी भारत का स्ट्रॉन्ग चीज है उसको कैसे हम एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। लेकिन फ्रेंड्स, एआई का इंपैक्ट आपको पता है आज काफी ज्यादा सता रहा है। टीसीएस में कैसे 12,000 एम्प्लॉयज का ले ऑफ हुआ। तो सर्विसेज सेक्टर में हमें एक नया अवतार लाना पड़ेगा। गुड्स सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हमें नए नए कंट्रीज को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन पे लगातार फोकस करते रहना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है भारत इससे क्या उपलब्धियां पा पाएगा? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।